करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। जिनकी अभिव्यक्ति में धर्म और अध्यात्म की शक्ति है और जिनकी दृष्टि और जिनकी आंखों में ऐसा लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, वो और कोई नहीं बल्कि इंद्रधनुष के सतरंगों को अपने व्यक्तित्व में समाये आदरणीय परम पूजनीय महाराज इंद्रेश जी हैं। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। जय श्री कृष्ण। सबसे पहला सवाल, पत्रकारिता के एक छोटे से विद्यार्थी होने के नाते, धर्म और अध्यात्म में अपना रुझान रखने के नाते, इतनी विनम्रता, इतनी सहजता और इतनी सरलता ये आपके व्यक्तित्व में कैसे और कहाँ से आई? क्या संस्कारों से मिली या कहीं और कोई निरूपित हुआ? नहीं, निश्चित है कि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे पूज्य पिताजी महाराज और माता पिता की ही योजना से बालक के अंदर संस्कार पोषित होते हैं। विद्या अध्ययन के लिए जो वो विद्यालय जाता है वहाँ से निश्चित ही वो बहुत कुछ सीखता होगा, लेकिन विशेष रूप से जो उसके चित्त में संस्कारों का पोषण है तो माता पिता के भाव से ही होता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि पिता के रूप में आपको कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज मिले और माता के रूप में नर्मदा मैया, जिनके आंचल में आप विराजमान हुए, पले बड़े और ये शिक्षा आपने ग्रहण की। कितना अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं और क्या सही मायनों में माता पिता में ही आप श्री कृष्ण और राधा जी को देखते हैं? वो तो सब बालकों को ही देखना चाहिए। हर बालक का सौभाग्य है वो जहाँ भी जन्म ले, लेकिन हमारे ऊपर विशेष कृपा ये हो गई कि एक तो व्रज में जन्मे हैं, भारत में जन्मे हैं, उसमें भी व्रज में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और फिर ऐसे पिता के यहाँ जन्मे हैं जहाँ गर्व से ही हम कथा सुनते आए हैं। तो ये निश्चित ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और इस कृपा के लिए हम सदा ठाकुर जी के ऋणी रहेंगे। व्यासपीठ से जब हम आपके श्रीमुख से श्री कृष्ण की व्याख्या को देखते सुनते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण कहीं और नहीं बल्कि हमारे आसपास है, हमारे हृदय में है। किस तरह से आप अपने अनुयायियों को ये साक्षात्कार श्री कृष्ण से करवाते हैं? ठाकुर जी अनुभव ही कराते हैं अपना। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्यक्ष दर्शन की ना तो हमें सामर्थ्य है और ना अभी आवश्यकता है। अभी तो स्वयं को बदलिए और ठाकुर जी का हो सके तो केवल अनुभव कीजिए और वो अनुभव कथा कराती ही है। कथा का मूल उद्देश्य ही वही है। ज्ञान तो देखिए सब लोगों को होता है, हम तो केवल बात कहते हैं तो लोग सिर हिला देते हैं, बोले हाँ ये बात ठीक है, पता उनको है, बस वो किसी के द्वारा बता दी गई तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। विशेष रूप से कथा का एक ही उद्देश्य है कि आपको श्री कृष्ण का अनुभव हो, उनकी अनुभूति हो। ये आधुनिक युग का बदलता परिवेश है, आडंबर का ज़माना है। हम देखते हैं जिसके पास समस्त है वो मस्त है, लेकिन इंद्रेश जी महाराज जो है उनके पास धर्म और अध्यात्म की शक्ति है लेकिन वो भी मस्त हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? अब ऐसे तो देखिए, जब प्रभु श्री राम और रावण दोनों थे धराधाम पर, तब राम जी से ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐश्वर्य रावण के पास था। प्रभु श्री राम से ज़्यादा जानकार लोग रावण के पास थे। तीनों लोगों में ख्याति भी रावण की ज़्यादा थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मस्त तो नहीं था वो। लेकिन सबरी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन रोज अपने कुटिया को सजाती हैं, उस आंगन को बुहारती हैं। अगर प्रसन्नता देखी जाए तो सब कुछ होते हुए भी रावण चिंतित था और कुछ ना होते हुए भी सबरी बहुत प्रसन्न थी। तो गुरु कृपा और धर्म यदि साथ में है तो बहुत कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। आप मित्रता पर बहुत जीवन में ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके दो मित्र हैं, बी प्राक की मैं बात करूं और दूसरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। इनसे मित्रता कैसी चल रही है और क्या लगता है ये जो मित्रता है ये देश और दुनिया को, वसुदेव को एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा संदेश देगी आने वाले कल में? मित्र वो अच्छा जो ठाकुर जी के समीप ले जाए। तो हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी वो भी यही कार्य करते हैं कि हमारी उनकी चर्चा होती है तो हम विशेष रूप से भगवत संबंधी बातों को ही ज़्यादा करते हैं। और ऐसा ही हमारे श्री विपराग जी हैं, वो भले ही आधुनिक जगत में गायक हैं लेकिन हर वर्ष कथा का संकल्प उन्होंने लिया है। हर वर्ष वो वृंदावन उत्सव, प्रकट उत्सव मनाते हैं, इस बार भी है। तो मित्र वही अच्छा, कम होने चाहिए लेकिन वो हों जो ठाकुर जी के समीप ले जाएं। आज कैसे देखते हैं भारत देश के युवा को? आज का युवा ऐसा लगता है कि धर्म और अध्यात्म की दुनिया में गोता तो लगाना चाहता है लेकिन दिशाएं उसको नहीं मिल पाती। जब आप जैसे महंत संत महाराज जो है व्यासपीठ से संदेश देते हैं तो वो अपने जीवन में धर्म जागरण को महसूस कर पाता है, अनुभव में पाता है। आज का युवा आपको लगता है भगवान श्री राम जैसा बने या श्री कृष्ण जैसा बने? मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा था कि करनी हो
राम जी जैसी, जो राम ने किया है वो करो, और श्री कृष्ण जो कहते हैं वो करो, क्योंकि कृष्ण की करनी अनुकरणीय नहीं है, वो आप कर नहीं पाओगे, पर श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो आप कर सकते हो, और प्रभु श्री राम जो करते हैं वो आप कर सकते हो। इन दोनों पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान रख के युवा अगर धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े तो निश्चित हासिल करेगा कामयाबी। इंद्रेश जी महाराज को हम देखते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग देश में नहीं बल्कि दुनिया में उनकी ख्याति है। क्या कभी कोई ऐसा पल आता है जीवन में जब आपको भी गुस्सा आता है? इंद्रेश जी महाराज को गुस्सा कब आता है? क्योंकि मैं आपको बड़ा विनम्र तो हमें लगता है हे विधाता, मेरा दिन तो आपको करीब 50 घंटे का करना चाहिए था, ताकि हम अपने सब कार्यों से हो जाते। और दूसरा क्रोध तो देखिए स्वाभाविक है कि व्यक्ति के चित्त में क्रोध तो होता ही है। क्रोध हमें उस पर ज़्यादा आता है जो हमसे बहुत करीब है, हम जो दूरी है उसको हम क्रोध करते ही नहीं उस पर, वो चाहे जितनी बड़ी अपराध कर दे। लेकिन जो अति साम्य पर रहता है उस पर हमें क्रोध आता है। वो इसलिए आता है कि दूर रहने वाले बात मान रहे हैं और इतने साम्य पर रह कर के भी आप परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो उस पर हमको बस ये लगता है कि, और क्रोध में हम कोई डांटते फटकारते मारते नहीं है, बस ये है कि शांत हो जाते हैं। चलिए आखिर में जाते जाते ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, देश और दुनिया के नाम क्या होगा खास संदेश इंद्रेश जी महाराज का? बस हमारा यही भाव है कि जीवन के दिन 4, जितना हो सके धर्म आध्यात्म का पालन कर लीजिए। आप चाहे डॉक्टर बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लेंगे, देश और दुनिया के नाम क्या होगा खास संदेश इंद्रेश जी महाराज का? बस हमारा यही भाव है कि जीवन के दिन 4, जितना हो सके धर्म आध्यात्म का पालन कर लीजिए। आप चाहे डॉक्टर बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, चाहे जितने श्रेष्ठ अपने जीवन में बन जाइए, आध्यात्म को स्थान देंगे तो निश्चित है अर्जुन की तरह युद्ध विजयी होंगे। और केवल आध्यात्म को आप किनारे रख कर के अपने कर्तव्यों को वैसे तो देना ही चाहिए उनको महत्व, लेकिन आध्यात्म से बिल्कुल परे हो जाएंगे तो आप श्रेष्ठ तो बन जाएंगे, लेकिन जो शांति चित्त में आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि धर्म आध्यात्म को सुनिए, पालन कीजिए, और अपने देश को, जैसे छोटे छोटे देश बहुत विचलित हो रहे हैं आज, भारत को बचाने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, और मुझे लगता है कि तमाम जो दर्शक हैं उनकी जिज्ञासाएं भी न केवल दूर हो पाई होंगी, बल्कि इंद्रेश जी महाराज की श्रीमुख से एक एक निकला हुआ शब्द जो है भविष्य का दिशा निर्देशन भी कर पाएगा। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।